अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ए लेवल्स उर्दू लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में आपको खुशामदीद कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की तीसरी नज़्म है आदमी नामा, और आदमी नामा की रीडिंग करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जिन मुश्किल अल्फाज के मानी में आपको दिक्कत होगी वो साथ साथ एलाबोरेट करता जाऊंगा, और उसके बाद तशरीह में आपको समझाऊंगा भी, और यहाँ से रीडिंग भी की जाएगी। आपने बहुत हमतन गोश होकर बैठना है और इंजॉय करना है इस लेक्चर को। बड़ी जबरदस्त एक थॉट है इस नज्म के पीछे, उस नज्म को आपने हजम करना है। सोची दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। पेस मेरी थोड़ी सी तेज होगी बिकॉज इट्स लॉन्ग वे टू गो। काफी गुलजार आबिद का सफा नंबर 33 से 51 है, यानी 33 से 51 तक हमने कवर करना है आज के लेक्चर में। सो पिछला जो लेक्चर है वो 45 मिनट 30 सेकंड पर मुहित था, तो ये देखते हैं कि कितना लंबा लेक्चर चलेगा। अच्छा जी, दुनिया में बादशाह है जो एक बादशाह, किंग इज अ ह्यूमन बीइंग, और सो है वो भी आदमी। और मुफलिस होता है गरीब, गधा होता है मांगने वाला, जो गरीब है और मांगने वाला है वो भी इंसान है। जरदार का मतलब अमीर, जरदारी साहब अमीर आदमी। जरदार अमीर, बेनवा जिसका कोई सहारा नहीं, सो है वो भी आदमी, वो भी इंसान है। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, नेमतें खा रहा है, जिसके पास जिंदगी के तमाम लवाजमात हैं वो भी इंसान है। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, जो टुकड़े मांग रहा है वो भी इंसान है। नीचे अल्फाज मानी लिखे हुए हैं, मुफलिस नादार गरीब, जरदार दौलतमंद, गदा फकीर, नेमत सौगात, बेनवा बेकस लाचार, टुकड़े रोटी के हिस्से। जिस तरह मैंने अभी सारा आपको एलैबोरेट किया, ये सारी वही वाली चीजें हैं। अच्छा जी, मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की तरफ आइए। नज़ीर अकबर आबादी के मारूफ नज़्म आदमी नामा के ये अशार शायर ने उस दुनिया की तल्ख हकीकत को उजागर किया है। वो फरमाते हैं कि इस दुनिया की तल्ख हकीकत को उजागर किया है। इस दुनिया में जो हुकूमत करता है यानी बादशाह है, उसे भी इंसान का दर्जा हासिल है। नादार और फकीर भी आदमी के रूप में जगह जगह रिस्क की खातर दर बदर हो रहे हैं। साहिब सरवत इंसान भी आदमी है, इसलिए कि उसके पास दौलत और रिस्क की कमी नहीं, वो भी आदमी है जो अल्लाह ताला की नेमत से सरफराज हो रहा है। अच्छा जी, यहां तक आप ज़हन में रखें कि आपका कोटा पूरा हो गया, तशरीह पूरी होगी, आपको सारी समझ आ गई। उसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ लें, लेकिन यहां तक आपकी तशरीह पूरी हो रही है। बन नंबर 2 है जी। मैं थोड़ा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं कि लेंथी लेक्चर सुनना बच्चों के लिए मुश्किल है। अच्छा, फिर भी आपको लेक्चर सुनते हुए कहीं कोई मसला दरपेश आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कमेंट कीजिए, मुझे टैग कीजिए और सवाल पूछिए। अगर इनमें से किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता तो वो मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको एलैबोरेट कर दूंगा। अब्दालो कुतुबो गौस वली आदमी हुए, यानी नेक लोग, अल्लाह के वली सारे इंसान थे। मुनकर भी आदमी हुए, जो अल्लाह ताला के वादानियत का इनकार करने वाले वो भी इंसान थे। और कुफर के भरे, जो कुफर के भरे हुए थे, यानी जो अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, वो भी इंसान थे। क्या क्या करिश्मे कश्फ करामात के लिए के किए, ये लिए नहीं है, करिश्मे कश्फ करामात के किए, मतलब करिश्मा होता है कोई मुजजा करना। क्या क्या करिश्मा, कश्फ का मतलब राज, करामात दिखाना, कोई अनटुवर्ड डिफरेंट चीज दिखाना जो मुमकिन ना हो आम जिंदगी में। अच्छा, उन्होंने क्या क्या करिश्मे करके दिखाया, हत्ता कि अपने जोहद और रियाजत के जोर से। जोहद होता है नेक होना, जोहद और रियाजत इबादत, अपनी इबादत और नेकी के जोर पे उन्होंने क्या क्या करिश्मे किए हैं। खालिक से जा मिला है सो है वो भी आदमी, जो अल्लाह ताला को जा मिला है वो भी इंसान है, यानी मर गया। अब्दाल नेक तबीयत लोग, कुतुब गौस वली अल्लाह के नेक बंदे, कश्फो करामात अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद, मुनकर अल्लाह का इनकार करने वाले, कुफर गुनाह, जोहदो रियाजत, यहाँ मिसप्रिंटिंग है उसको ठीक कर लेना, जोहदो रियाजत इबादत गुजार, वली नेक आदमी, करिश्मे अनहोनी बात, खालिक अल्लाह ताला। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जानिब आइए। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में फरमाते हैं कि वो लोग जो इबादत गुजार, परहेज गुजार, कुतब और वली हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से इंसान के दर्जे पर सरफराज हुए। अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करने वाले भी आदमी हैं, और वो लोग जो सरापा कुफ्र से भरे हुए हैं, जो गुनाहगार हैं और जरा बराबर भी गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं, वो आदमी ही कहलाते हैं। हालांकि उनका किरदार आदमियों जैसा
ही हरगिज नहीं है। वो भी इंसान है जो अपने कश्फ करामात की वजह से दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवा रहे हैं। मुराद अल्लाह ताला के नेक बंदे। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। मिर्जा गालिब का शेर पुट किया हुआ है। शायर के मुताबिक दिन रात अल्लाह ताला की बुजुर्गी, हिकमत और दानाई बयान करने वाला भी आदमी है, यानी जो अपनी रियाजत और इबादत की वजह से लोगों में नाम और मुकाम रखते हैं। ये वो लोग जो सालों तक अल्लाह की खुशनुदी में जंगलों और बयावानों में कड़ी इबादत के बाद अल्लाह ताला के नेक बंदों में शुमार होते हैं। उनकी दिन रात की मेहनत इबादत की शक्ल में उन्हें तबर्रुक की बुलंदियों तक ले जाती है। अच्छा गुड। अच्छा जी, इसके बावजूद वो भी आदमी है और वो शख्स जो उम्र भर की मुशक्कत के बाद अल्लाह ताला के हुजूर मरकर पेश हो गया, वो भी आदमी है। बेहतरी उसके लिए है जिसने अच्छा काम किया। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मीर तकी मीर साहिब का ये शेर है। मन नंबर 3 की जानिब आएंगे जी। होप सो यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फिरौन ने किया था दावा खुदाई का। जो फिरौन था उसने नौजुबिल्लाह खुदाई का दावा किया था, वो भी इंसान था। शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा। शद्दाद जिसने जन्नत बनाई थी वो भी खुदा बन गया, नौजुबिल्लाह। खुद को खुदा कहता था लेकिन था वो भी इंसान। नमरूद भी खुदा ही कहलाता था बरमला। नमरूद भी खुद को बड़ा वाज़ेह तौर पे नौजुबिल्लाह खुदा कहता था और अपने आप को बड़ी कोई तोप चीज समझता था। ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या, ये समझने की बात है। यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें आगे क्या बताऊं। अच्छा जी, फिर है यहां तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। यहां तक जो आज तक गुजर चुका है वो सब इंसानों का किया धरा है। अच्छा जी, मफहूम को छोड़। अच्छा, फिरऔन कदीम जमाने में मिस्र का बादशाह, खुदाई का दावेदार, जिस तरह मैंने बता दिया। गुरूर, खुदाई का दावा करने वाला। अच्छा, ये नमरूद है, गुरूर नहीं है, नमरूद। ये मिस प्रिंटिंग ठीक कर लीजिए। शदाद जिसने दुनिया में जन्नत बनाई। बरमला वाजे यहाँ और बस ठीक है जी। अच्छा, तशरीह की जाने बातें हैं, ज़हन में रखें। ये तमाम तशरीह जो है वो आपके लेवल को मलहूज़ खातिर रखते हुए लिखी है। अगर आपकी उर्दू ज्यादा कमजोर है तो फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको 1-on-1 क्लासेस की जरूरत है या आपको किसी छोटे से ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तशरीह है जी नज़ीर अकबर आबादी, पेज नंबर 35 में पढ़ रहा हूँ जी। नज़ीर अकबर आबादी के मुताबिक इस दुनिया में बहुत गुनाहगार और मुनकर आए, जिनमें एक फिरौन था जिसने ताकत और नशे के दौलत के नशे में सरशार होकर खुदाई का दावा कर दिया था। हालांकि वो आदमी था शद्दाद नामी। शदार यहाँ लिखा हुआ है, इसको मिस प्रिंटिंग को ठीक कर लीजिए। शद्दाद नामी आदमी ने सारी जिंदगी दौलत के ढेर बनाए और इसी दौलत से इसने नहायत खूबसूरत बहिश्त बनाई जिसमें दुनिया जहान की नेमतें रखी गई थी। वो भी खुदाई का दावेदार था, बनना चाहता था मगर नाकाम हुआ और मौत की वादियों में उतर गया। शायर कहता है फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का ये शेर है। नमरूद, शायर के नजदीक नमरूद भी गुरूर की ताकत और दौलत से खुदा कहलाने लगा। फिर मगर अंजाम क्या हुआ कि एक हकीर से मच्छर की वजह से उसकी मौत हो गई। ये वो बातें जो आलम में आज में हो चुकी हैं। इन बातों से हमें सबक मिलता है, ये बात समझने और महसूस करने की है। जब लोग इस हद तक गुनाहों में गिरकर दावा खुदाई करते हैं तो वो ये बात भूल जाते हैं कि वो आदमी है और उन्हें मौत लाजमी आनी है। वो इस दुनिया फानी में बेशक खुदाई का दावा कर दें। मीर साहिब तुम फरिश्ते हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है यहाँ। मीर तकी मीर का शेर है। 35 नंबर पेज जी, बंद नंबर 4। यह आदमी ही नार है और आदमी ही नूर। नार का मतलब गुस्से वाला, आग, आग से भरा हुआ, और नूर का मतलब रोशनी वाला, बड़ा मीठा सा। आदमी ही नार है, आदमी ही नूर, आदमी ही आग की तरह है और आदमी ही मीठा सा बंदा। यहाँ आदमी ही पास दोस्त भी आदमी है और आदमी ही दूर दुश्मन भी आदमी है। कुल आदमी का हुस्न कबा में यहाँ में है यहाँ ज़हूर, ज़हूर जाहिर होना, यानी हुस्न का मतलब नेकी, कबा का मतलब बुराई। अच्छाई और बुराई में सारे इंसान ही होते हैं। शैतान भी आदमी है जो करता है मकर जोर। शैतान भी इंसान है जो मुख्तलिफ तरह के ड्रामेबाजी करता है। और हादी रहनुमा सो है, वो भी आदमी हादी होता है, रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा रहनुमाई करने वाला, अच्छे रास्ते पे लगाने वाला भी इंसान है। अच्छा जी, यहाँ वर्ड मीनिंग लिखे हो। नार आतिश आग, नूर पाकीज़गी रोशनी, शैतान मुनकर फरिश्ता, कबा बुराई, ज़हूर जाहिर होना, मकर फरेब, हादी नबी हिदायत देने वाला, हुस्न खूबसूरती, जोर दुआ। अच्छा, ज़ुहद और रियाजत के जोर से मकरो जोर।
अच्छा, यहाँ जोर का मतलब दगा, ठीक है, मकरो जोर दगा है इसका मतलब, ठीक है जी। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जानिब आइए। पेज नंबर 36 पढ़ रहा हूँ इस वक्त मैं। नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि इस दुनिया में हर तरह मुख्तलिफ मिजाज के आदमी मौजूद है। आदमी आग की तरह वसीले और गर्म मिजाज भी होते हैं, जो हिटलर और हलाकू की तरह हर तरह लाशों के ढेर लगा देते हैं। आदमी नूर की तरह पाकीज़ा भी हैं, जो अपनी शराफत, नेकी और हदायत के जरिए सरापा रोशनी बन जाते हैं। इस दुनिया में आदमी वो भी है जो लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए वो फलाह और दानाई का रास्ता इख्तियार करते हैं। और इंसान वो भी है जो अपने कीने और हसद की वजह से इंसान से दूर हो जाते हैं। लोग इनसे नफरत करते हैं। मेरी जुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत करना। बड़ा खूबसूरत शेर है। मेरी जुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरा एतबार मत करना। वासी साहब का ये शेर है जी। शायर के मुताबिक इंसान का हुस्न और बुराई उसकी आदत और खसलत के जाहिर होने से मशरूत है। आदमी का ज़हूर उसे बुरा या अच्छा बनाता है। जिस तरह इंसान एक्ट करता है ना, वो अच्छा या बुरा कहलाता है। शैतान भी अपने मकरो जोर से आदमी के रूप नजर आता है। ठीक है जी। इस जमाने में हर तरफ अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, और वो सब के सब आदमी हैं। यहाँ तक कि हमारे हादी और रहनुमा भी इंसान हैं, और वो हमें हर लहजा हदायत और रुश्द का रास्ता दिखाते हैं। इंसान का ये कबीला सबसे अफजल और आला है, ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। समझेगा आदमी को वहां कौन आदमी, जहां खुदा को खुदा मानता नहीं। नजीर अकबर आबादी का ये शेर है जी। अच्छा जी, ये मिस प्रिंटिंग है, सबा अकबर आबादी लिखा हुआ है, नजीर अकबर आबादी। समझेगा आदमी को वहां कौन आदमी, बंदा जहां खुदा को खुदा मानता नहीं। अच्छा जी, बाय नंबर 5 की तरफ आते हैं। पेज नंबर 37 है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ? यहाँ मस्जिद बनाने वाला भी इंसान है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, इमाम और खुतबा देने वाले भी इंसान है। पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाज, यहाँ कुरान और नमाज पढ़ने वाले भी इंसान है। और आदमी उनकी चुराते हैं जूतियां, और उनकी जूतियां चुराने वाले भी इंसान है। और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, जो उनको ताड़ता है, उनको जाके पकड़ता है, वो भी इंसान है। इमाम का मतलब नमाज पढ़ाने वाला, खुतबा का खुतबा देने वाला। चुराते हैं, चोरी करते हैं, नमाज या नमाजें ताड़ना, नजर भरकर देखना, नजर टका के देखना। अच्छा जी, मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जानिब आइए। नजीर अकबर आबादी कहते हैं दुनिया में जगह जगह मस्जिदें जो बनाई गई हैं, इन मस्जिदों को बनाने वाले आदमी ही हैं। और वो लोग भी जो नमाज पढ़ाते हैं, यानी इमाम, और जुमे के अलावा दीगर मौक़ों पर खुतबा देने वाले भी आदमी हैं। यानी इनमें तफरीक है तो सिर्फ ये कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले भी आदमी, खुतबा देने वाले भी आदमी, कुरान पाक की तिलावत करने वाले भी आदमी, और रोजाना 5 नमाजें पढ़ने वाले लोग भी आदमी हैं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। अल्लामा इकबाल का ये शेर है जी। शायर के मुताबिक जमाने में इबादत के लिए मस्जिद, मंदिर, चर्च, कलीसिया वगैरह आदमी ही बनाते हैं। उन इमारतों में इबादत करने वाले भी आदमी ही हैं। वो लोग जो मस्जिदों में पड़ी जूतियां चुराते हैं वो भी आदमी हैं। वो लोग जो इन इबादत करते नमाजियों को घूर घूर कर देखते हैं वो भी देखते हैं। काफिर वो भी आदमी हैं। ठीक है, इस तरह भी ठीक है। वो लोग जो मतलब जूतियां पकड़ने वालों को रंगे हाथों पकड़ते हैं वो भी इंसान है। यानी इस दुनिया में हर काम की जिम्मेदारी आदमी पर है। बेशक वो जूतियां चुराने का मकरूह धंधा हो या मस्जिद में मेज पर बैठ कर खुतबा देने का सिलसिला हो, ये सिर्फ आदमी का ही इख्तियार है कि वो मस्जिद भी बनाता है, इमाम और खुतबा खां भी बनता है, कुरान और नमाज की इबादत भी करता है। सरजाए उम्र भर की हो यारब अदा नमाज, सरजाए उम्र भर की हो यारब अदा नमाज, आए मेरी कजा तो पढ़ूं मैं कजा नमाज। अमजद हुसैन माइल साहब का ये शेर है। बंद नंबर G6 पेज नंबर 38। यह आदमी पे जान को बारे है आदमी, यानी इंसानों पे जान मारने वाले भी इंसान है। और आदमी ही तेग उससे मारे है आदमी, और आदमी ही तलवार से दूसरों को मारता है। पगड़ी भी आदमी की उछाले, पगड़ी उछाला किसी की इज्जत पामाल करना। पगड़ी भी आदमी की उछाले, आदमी दूसरों की पगड़ियां उछालने वाले भी इंसान है। चिल्ला के आदमी को पुकारे आदमी, और दूसरों को जो चिल्ला के, यानी जो मालिक है वो नौकर को चिल्ला के पुकारता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो सुन के दौड़ रहा है जी साहब वो भी इंसान है। हमारे कुर्बान जाए, यहाँ का मतलब यहाँ तक का मतलब तलवार, चिल्लाना ऊंची आवाज से, पगड़ी दस्तार, पुकारे बुलाए। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जानिब आइए। नजीर अकबर आबादी इस बंद में कहते हैं इस दुनिया की कहानी बड़ी मुनफरिद और अजीब है। आदमी को आदमी ही दुश्मनी और ताकतवर होने की बुनियाद पर मार देता है। जंगों और लड़ाइयों में आदमी तलवार से
सामने वाले आदमी को कत्ल कर देता है। यानी झगड़ा आदमी का आदमी से है। हाबील ने काबील को का सबसे पहला कत्ल किया था। हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। यहाँ काबील की जगह कबील लिखा हुआ है, उसको ठीक है काबील। आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये आदमी ही है जो अना और तकब्बुर के सामने जो अना और तकब्बुर में सामने वाले को बेइज्जत करके उसकी इज्जत खाक में मिला देता है। जिसको चाहे बेइज्जत कर सकते हैं। आप बड़े हैं, आपको ये आसानी है। माजिद देवबंदी साहब का ये शेर है, जिसको चाहे बेइज्जत कर सकते हैं। मुझे एक पेन चाहिए, एक पेन और पानी का गिलास। जिसको चाहे बेइज्जत कर सकते हैं। आप बड़े हैं, आपको ये आसानी है। शायर के मुताबिक आदमी को वकील समझते हुए हकारत और नफरत से बुलाने वाला भी कोई और नहीं आदमी ही है। तो आलम शख्स या हाकिम अपने मुलाजमा और गुलामों को नफरत और तकब्बुर से बुलाता है, हालांकि वो भी आदमी है। बाद औकात सजा देने वाला किसी शख्स को मारने या सजा देने के लिए गुस्से से किसी शख्स को बुलाता है, मगर वो शख्स उसके गुस्से की वजह से दौड़ जाता है। दौड़ने वाला और चलाने वाला दोनों आदमी ही हैं, मगर इंसानियत के तकाजे के मुताबिक एक शख्स दूसरे शख्स को समझते हुए भी हकारत से बुलाता है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ जाती हैं। आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है जिगर। मुराद आबादी साहब का शेर है जी, पेज नंबर 39, बार नंबर 7। नाचे है आदमी ही बजा तालियों को यार। आदमी ही तालियां बजा बजा के नाच रहे होते हैं, और आदमी ही डाले अपनी हजार उतार, और आदमी ही गलत काम करता है। नंगा खड़ा उछलता है होकर जलीलो खार, और जब वो पकड़ा जाता है तो वो जलीलो खार होके बेचारा भाग रहा होता है। सब आदमी ही हंसते हैं, देखो उसको बार बार, उसको देख देख के इंसान ही हंस रहे होते हैं। और वो जो मस्खरा है, मजाक उड़ाने वाला, वो भी आदमी है। अजार का मतलब है पैरहन शलवार, जलीलो खार का मतलब बदनाम होना, मस्खरा मुस्कुराहट बदलने वाला, मस्करा मजाक उड़ाने वाला। यहाँ पता नहीं किस सेंस में कब लिखा गया। अच्छा जी, इसको सेट कर लीजिएगा। तशरीह है जी, नजीर अकबर आबादी इस बंद में मस्करे और तमाशे की हकीकत बयान कर रहे हैं कि नाचने वाले भी एक आदमी ही है, और जब वो नाचता है तो लोग तालियां बजाते हैं। बाद औकात वो अपना पैरहन तक उतार देता है ताकि लोग लुत्फ अंदोज हों, और फिर वो नंगा खड़ा होकर बंदरों की तरह उछल कूद करता है कि लोग उसको देखकर मुस्कुराएं और उसे कुछ पैसे मिल जाएं। दरअसल उछल कूद भी आदमी करता है, और जो इस उछल से मुस्कुराते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। लोग हंसना ना भूल जाएं कहीं, सोच कर मस्खरा निकल आया। अब्दुल वकार साहब का शेर है जी। शायर के मुताबिक ये दुनिया एक तमाशा गाह है, जिसमें हर शख्स तमाशा कर रहा है। कोई मस्खरा बनकर नाचता है तो लोग तालियां बजाते हैं, कोई अपने कपड़े उतार कर उछल कूद करके जलीलो खार होता है तो लोग बार बार उसको देखकर हंसते हैं। इस तरह से मस्खरे को चंद रुपए की आमदन हो जाती है और उसका रिज़्क कासे की शक्ल में बढ़ जाता है। मगर ये देखिए कि दोनों तरफ आदमी ही आदमी हैं। नाचने वाले को नचाने वाले आदमी, नंगा होकर उछल कूद करने वाले के लिए तालियां बजाने वाले आदमी, सब लोग इसकी हरकतों की वजह से मुस्कुराते हैं और दाद देते हैं, मगर इसके दुख को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। अच्छा, ये दुख ही नहीं है, दुख को, ये दुख कर लीजिए सिंपल, दुख को समझने की कोई कोशिश नहीं करता। वो ये सब कुछ रिस्क की खातिर करता है। दोनों तरफ आदमी हैं, दोनों तरफ तहकीर हो रही है आदमियत की। अच्छा जी, आदमी की है जरूरत नाम आदमी, मिलता है कब किसी को ये एहतराम आदमी। आदमजाद का ये शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है। अच्छा जी, पेज नंबर 40 है, बंद नंबर 8 है। चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। या आदमी ही सैद है, ये जैद है यानी सैद है, और आदमी ही जाल, आदमी यानी शिकार है और आदमी ही जाल है। अच्छा जी, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल, और झूठ का बड़ा है सो है वो भी आदमी। और झूठा बंदा जो हर वक्त झूठ बोलता है वो भी इंसान है। लीजिए जी, इन चीजों को समझ लेते हैं। चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, मतलब मुसाफिर बन के इंसान मुख्तलिफ बिजनेस की सूरत में मुख्तलिफ जगहों की ट्रैवलिंग करता है, वो भी इंसान है। और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल, और वो जो जल्लाद होता है ना फांसी देने वाला, वो भी इंसान ही होता है। और आदमी सैद, सैद का मतलब होता है शिकार, आदमी शिकार होता है और आदमी जाल, और आदमी उसे जाल में फंसाता है। सच्चा भी आदमी निकलता है मेरे लाल, मतलब जो सच्चे लोग होते हैं वो भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे हीरे, मेरे शहजादे, वो भी इंसान होते हैं। और झूठ का बड़ा है, हर वक्त झूठ बोलने वाला भी इंसान होता है। तशरीह की जाने बातें। अच्छा, सैद का मतलब शिकार है, जाल का मतलब फंदा, लाल का मतलब बेटा।
आगे चलते हैं जी। नजीर अकबर आबादी इस बंद में मुसाफिरों और डाकुओं की फितरत और मिजाज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुसाफिर माल लेकर चलता है ताकि वो दूसरी जगह माल फरोख्त करके रिस्क कमा सके। उसको कतन पता नहीं होता कि उसके रास्ते में वो आदमी घात लगाकर बैठा है जो उसके गले में फंदा डालकर उसको मार डालेगा। अच्छा, ये भी एक ठीक है। अब जिस वक्त हम लिख रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं ना, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मिजाज होता है। तो इस जमाने में कैद यानी शिकार भी आदमी और जाल का किरदार भी आदमी अदा करता है। शायद मेरे किरदार में मुजमिर है तुम्हारा किरदार, देखकर यूं मेरी तस्वीर खफा हो तुम लोग, देखकर क्यों मेरी तस्वीर खफा हो तुम लोग। अख्तर सलीमी साहब का ये शेर है जी। अच्छा, शायर कहता है कि इसके बावजूद हर तरह झूठ की मलम्मा साजी है, इसके बावजूद सच्चे आदमी की कदर है। सच्चाई एक ऐसा हीरा है जो किसी जगह भी शर्मिंदगी नहीं होने देता। अच्छा जी, शर्मिंदगी नहीं, यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है, बहरहाल आप कर लीजिए, शर्मिंदगी नहीं होने देता। सच का बोलबाला हमेशा रहता है, आदमी अपने ऊपर लाख खौल चढ़ा ले मगर कभी ना कभी उसके अंदर की सच्चाई उसको रास्ता दिखाती है और वो कैद और जाल की कैद से बाहर निकल आता है। इसके बावजूद कि सच्चाई एक दर हकीकत है, सच्चाई एक हकीकत है, दर को काट दीजिए। लोग झूठ बोलकर फख्र महसूस करते हैं, कुछ लोग तो नुकसान और मुनाफा से मावरा होकर सच बोलते हैं। यह आदमियत के खिलाफ बात है। झूठ किसी सच से जीत नहीं सकता मगर इसके बावजूद इसके बावजूद झूठ बोलने वाला आदमी ही है, मतलब झूठ बोलने वाला भी आदमी होता है। हालांकि खालिक ने उसको ऐसे तख्लीक नहीं किया, वो तो अशरफुल मखलूकात है, उसे तो कायनात की भागदौड़ दी हुई है, इसके बावजूद वो झूठ का रसिया हो चुका है। मेरे हर एक सच पर उन्हें झूठ का गुमा, करता है बदगुमा खुदा खैर ही करे, करता है बदगुमा खुदा खैर। फरत अबाशा का शेर है, मेरे हर एक सच पर उन्हें झूठ का गुमा, करता है बदगुमा खुदा खैर ही करे। अच्छा जी, बंद नंबर 9 है और पेज नंबर 41 है। या आदमी ही शाद का मतलब खुश, और आदमी ही ब्याह, और जिसकी शादी हो रही है वो भी इंसान है। काजी वकील आदमी और आदमी गवाह, काजी वकील और आदमी गवाह, गवाह मतलब जो किसी की विटनेस देता है। ताशे बजाते आदमी चलते हैं खाम खा, मतलब वो शोगल मेला लगाने वाले, शादियों की बात हो रही। और दौड़ते हैं आदमी मशलें जला के बाद, और वो जो फायर वर्क्स करे, मशल होता है फायर वर्क्स, ठीक है, और चुड़लियां पटाखे चलाने वाले भी इंसान होते हैं। और बयाने चढ़ा, और जिसकी शादी पे ये सारा तमाशा हो रहा है वो भी इंसान है। शाद का मतलब खुश, काजी का मतलब मुंसिफ, वकील का मतलब वकालत करने वाला, बयाने दूल्हा, ताशे मौसीकी का आला, खामखा फजूल फालतू। नजीर अकबर आबादी इस बंद में कहते हैं कि कैसा अजीब इत्तेफाक है जो यहाँ जो शादी के शादियाने बजा रहा है वो भी आदमी है। जो शादी के कैसा अजीब इत्तेफाक है जो यहाँ शादी के, अच्छा एक जो काट दीजिए, ठीक है, शादियाने बजा रहा है वो भी आदमी है। इसके साथ बारात लेकर जाने वाला भी आदमी है, जो बाजा बजा रहा है वो भी आदमी है। मौलवी, वकील जो कि दूल्हा की वकालत करेगा, और गवाह, सब के सब आदमी है। यानी इस खुशी के मौके पर हर आदमी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी इंसान रिश्ता दार दोस्त के हैसियत से निभा रहा है, जबकि सब आदमी ही हैं। कुछ लोग खामखा इस खुशी के मौके पर नाच गा रहे हैं, ताशे बजा रहे हैं कि इस तरह उन्हें रिस्क हासिल हो जाए। शायर कहता है, रिस्क जैसा है मुकद्दर में लिखा होता है, फन किसी शख्स की जागीर नहीं होता। अली यासिर का शेर है, रिस्क जैसा है मुकद्दर में लिखा होता है, फन किसी शख्स की जागीर नहीं। शायर के मुताबिक शादी ब्याह के मौके पर हर शख्स मसरूफ अमल होता है। दूल्हा की शादी हो रही है जबकि निकाह खां इसलिए खुश होता है कि उसको रिस्क मुयस्सर आएगा। वकील और गवाह भी इसी खुशी में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। नाच गाने वाले अपने अपने तौर तरीकों से झूम और गा रहे हैं। जो लोग बाजे बजा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, हालांकि दूल्हा भी आदमी ही होता है। जो इस सच्ची खुशी से सरशार हो रहा है वो सब लोग आदमी ही हैं। फतेह के जश्न में हैं सब सरशार, मैं तो अपनी ही मात में गुम हूँ। खलील मामून साहिब का ये शेर है जी। अच्छा जी, पेज नंबर 42 बंद नंबर 10। यहाँ आदमी नकीब हो बोले है बार, नकीब होता है जो बादशाह के घोड़े की नकेल पकड़ने वाला। पुराने जमाने में थोड़ा चले जाइए, बादशाह का काफिला जा रहा है उसको समझ लीजिए। आदमी ही प्यादे और आदमी ही प्यादे पैदल, सवार का मतलब जो सवारी पे बैठे हुए हैं। हुक्का, सुराही, जूतियां बगल दौड़े बगल में मार, बेगैन लाम बगल कर लीजिए इसको, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। कांधे पे रख के पालकी को ठीक कर लीजिए। पेल पाल लाम और काफ चोटिए की, यहाँ पाकली लिखा हुआ। पाकली आदमी को हार, हिंदुओं की एक कास्ट, और इसमें जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी। वो सारी डिपिक्शन को पहले शेर में बादशाह के काफिले को कह लें,
اور دوسرے میں وہ جو ہے मतलब بادشاہ کو دیکھ کے تیسرے مصرے تک بھی وہ ساری سین یہ ہے کہ بادشاہ کو دیکھ کے سارا ماحول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں انٹر ہو جاتے تھے، بادشاہ صاحب سلامت پتہ نہیں کون سا حکم دے دیں۔ اور وہ جو پھر کوہار جو ہندوؤں کی کاسٹ ہے اس کو الیبریٹ کیا گیا۔ تشریح کی جانب آتے ہیں جی نظیر، ویسے میں یہ سارا سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ کی اردو اچھی ہے اور آپ خود لکھ سکتے ہیں پھر آپ کو یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تشریح میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ نذیر اکبر آبادی اپنے اس بند میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بار بار اونچی آواز سے لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ سب آدمی ہی ہیں، پیدل چلنے والے ہزاروں آدمی ہیں، سواری کرنے والے بھی آدمی شمار ہوں گے، لوگ تو حکا سراہی جوتیاں بغل میں دبائے چلے جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی اغراض کی خاطر دوڑے جا رہے ہیں، اور جو میں نے ادھر بتایا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ سب طمع اور لالچ میں دوڑے جا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی اسی طرح لکھ دی گئی ہے، اس کے باوجود کہ یہ سب انسان ہیں، زمانے میں کون لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں، ہر طرف لوگ پیادوں اور سواروں کی شکل میں گامزن ہیں، سب آدمی ہیں، اپنی تصویر بناؤں گا تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے آدمی کو چہرہ دینا۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ اظہر عنایتی صاحب کا یہ شعر ہے جی، اپنی تصویر بناؤں گا تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے آدمی کو چہرہ دینا۔ بہت اچھا شعر ہے جی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا رنگ برنگ کے لوگوں سے بھری پڑی ہے، بے شمار لوگ مختلف کاموں میں اس طرح مصروف ہیں کہ ان کو یہ تک بھول گیا، اچھا مصروف ہیں، مصروف ہونا نہیں، مصروف ہیں کہ ان کو یہ تک بھول گیا ہے کہ وہ آدمی ہیں۔ کاندھے پر رکھ کر پالکی کو لے کر چلنے والا بھی آدمی ہے، جنہیں ہم کہاں پوچھتے ہیں، یعنی وہ ہندوؤں کی جو چھوٹی کاسٹ ہے۔ اچھا جی، اور ان پر جو خوش و خرم بیٹھتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ رزق ہو تو اس کو آسودگی کی طلب کے لیے آدمی ہی درکار ہوتے ہیں، ہر طرف آدمی ہی آدمی ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کیا بن چکے ہیں۔ دنیا داری نے اس سے آدمی ہونا چھین لیا ہے، اب وہ صرف پیادے اور سوار رہ گئے ہیں، گئے۔ اچھا، زندگی سے زندگی کا ضابطہ بھی ہو، آدمی سے آدمی کا واسطہ بھی ہو، افضل پارس صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے جی۔ اچھا جی، پیج نمبر 43 ہے، بند نمبر 11 ہے۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، مطلب مختلف طرح کی دکانیں انسانوں نے لگایا، سارا کچھ بندے ہی کر رہے ہیں یار۔ کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لارے لا، کوئی کہتا ہے لے لو، کوئی کہتا ہے لے آؤ، مطلب کوئی بیچ رہا ہے اور کوئی لے رہا ہے، خریداری ہو رہی ہے، وہ مارکیٹ کے ماحول میں چلے جائیے۔ اچھا، پھر ہے آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خانچہ، خانچہ وہ چھابڑی، مطلب مختلف طرح کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ چنے شنے بیچنے والے، وہ جو بڑا ویسے نا عام طور پہ روڈ سائڈ پہ کبھی کبھی بہت زیادہ بھوک لگی اور وہ چنوں والا کھڑا ہونا تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، پتہ نہیں آپ کامنٹ میں بتائیے آپ کو کیسے لگتے ہیں جی۔ کس طرح بیچتے ہیں چیزیں بنا بنا، مطلب وہ کس طرح کی چیزیں بنا بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور وہ جو خرید رہا ہے نا پیسے دے کے وہ بھی انسان ہے۔ لا رے امید لانا، اچھا جی، خانچہ چھابڑی، چھابڑا یا چھابڑی، ٹھیک ہے، مول قیمت۔ تشریح کی جانب آتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں اس دنیا میں لاکھوں لوگ اپنے اپنے طریقے اور سمجھ سے کاروبار کر رہے ہیں، یہ دنیا ایک بازار جس میں ہر طرف لوگ دکانیں لگا لگا کر اپنی اپنی بولی اور طریقے سے چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ دکاندار کسی کو کہتے ہیں چیزیں خرید لو، گاہک لارے لگا لگا کر خریدتے ہیں اور امید دلا رہے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، دراصل اس دنیا میں رہنے والا ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی کسب ہے، یعنی روزی روٹی ہے، اسی کسب سے وہ اپنے رزق کو پورا کرتا ہے، اسی رزق سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنا سامان سر پر خانچے میں ڈال کر بازاروں گلیوں محلوں میں فروخت کر رہے ہیں، یہ رزق ہے۔ ذرا سے رزق سے برکت بھی کتنی ہوتی ہے اور ایک چراغ سے کتنے چراغ چلتے ہیں۔ عتیق اللہ صاحب کا یہ شعر ہے، دل چاہے تو یاد کر لیجئے ورنہ ضرورت نہیں ہے، چیزیں الیبریٹ ہو گئی ہیں پوری۔ شاعر کے مطابق ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی دکانیں سجا کر اور لگا کر بیٹھے ہیں، مسافر اور گاہک آتے ہیں، کسی کو دکاندار بلا رہے ہیں، کوئی دکاندار کو لارے لگا رہا ہے، امید دلا رہا ہے کہ میں ضرور خریدوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ہی بناتے ہیں اور مختلف طریقوں سے بیچتے نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے خریدار بھی آدمی ہیں، یعنی آدمی ہی خریدتے ہیں اور آدمی ہی فروخت کنندہ ہیں۔ یہ اپنا کاروبار اس طرح ہے جو دکان نہیں خرید سکتا، ہاں ٹھیک ہے، وہ خانچہ سر پر رکھے مختلف گلیوں محلوں میں اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں، اس سامان کو خریدنے والے بھی آدمی ہے، یہ کاروبار دنیا ہے۔ hope so things are getting clear۔ اس طرح بھی چلا ہے کبھی کاروبار شوق
रूठे कोई तो उसको मना लेना चाहिए। वाओ, जफर इकबाल साहब का शेर है। अच्छा जी, पेज नंबर 44 है और बंद नंबर 12 है। अच्छा, आपके सब्र का पैमाना लबरेज ना हो जाए इंशाल्लाह। ये 18 मेरा ख्याल बंद है और वो खत्म हो जाएगा अगले 10 मिनट में। या आदमी ही कहर से लड़ते हैं घूर घूर, मतलब लड़ाई करने वाले भी इंसान है, और आदमी ही देख उन्हें भागते हैं जरूर। कुछ शरीफ आदमी होता है ना, वो लड़ाई को देख के भाग जाता है। चाकर, गुलाम, आदमी और आदमी मजदूर, मतलब नौकर चाकर भी इंसान होते हैं और आदमी मजदूर होते हैं। तो यहाँ तक आदमी उठाते हैं जा जरूर शेप। पुराने जमानों में 2 ईंटों पे बैठ के वॉशरूम किया जाता था, वो भी इंसान उठाते थे। और जिसने वो भरा है सो है वो भी आदमी, और वो जिसने किया है वो भी इंसान है। आगे चलते हैं जी तशरीह की जानिब। कहर, यहाँ गैजो गजब, गैजो गजब, ठीक है। घूर घूर गुस्से से देखना चाकर नौकर। नसीर अकबर आबादी कहते हैं जालिमो जाबिर लोग, जालिम को ठीक कर लीजिए, जाबिर को भी ठीक कर लीजिए। जाबिर लोग हर जा हर इलाका में मौजूद होते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। इन जालिम लोगों को देखकर आदमी उन्हें देखकर दूर ही से भाग जाते हैं। चाकरी करने वाला नौकरी चाकरी करने वाला आदमी है, गुलामी करने वाला आदमी है, मजदूरी करने वाला आदमी है, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह गलाजत और गंदगी को भी उठाने वाले गंदगी को भी उठाने वाले भी आदमी, गंदगी को उठाने वाले भी आदमी, इसको ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। ये वो लोग हैं जो कोई भी काम करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, यहाँ तक कि दूसरों की गंदगी को उठाने वाला भी आदमी ही है। जिसने गंदगी फैलाई है वो भी आदमी है। मजदूर हूँ, मेहनत का सिला मांग रहा हूँ, हक दीजिए खैरात नहीं चाहिए मुझे। तनवीर सहरा साहिब का शेर बड़ा अच्छा है। मजदूर हूँ, मेहनत का सिला मांग रहा हूँ, हक दीजिए खैरात नहीं चाहिए मुझे। शायर के बयान के मुताबिक ये दुनिया एक तमाशा है जिसमें जालिमों जाबिर भी हैं जो हर वक्त किसी ना किसी से लड़ते रहते हैं। ये लोग हर वक्त एक दूसरे का जालिमाना निगाहों से घूरते हैं और इर्द गिर्द के लोग उन्हें इस हालत में देकर भाग जाते हैं। चाकर भी आदमी है, गुलामी करने वाला भी आदमी है। ये हर वो शख्स जो मेहनत मजदूरी करता है आदमी है। दूसरों की गंदगी ले जाने वाले भी आदमी ही कहलाता है, और जिसने ये तमाम हरकत की वो भी शान से खुद को आदमी कहता है। हैरत की बात है कि सब एक ही सफ में खड़े नजर आते हैं, अच्छा और बुरा, हाकिम और गुलाम, महमूद और अजाज। शायर कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अजाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेज नंबर है 45, बंद नंबर है 13। तबले, मंजीरे, दायरे, सारंगियां बजा, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। गाते हैं आदमी ही हर तरह जा बजा, जगह जगह आदमी ही गा रहे हैं। रंडी भी आदमी नचाते हैं, गत लगाना धोखा देकर, मतलब घर वालों से छुपकर या बीवी से छुपकर जो डांस वांस देखते हैं वो भी इंसान हैं। और आदमी ही नाचें और देखो ये मजा, और आदमी नाच रहा है ये भी मजा, देखो ये बड़ी जबरदस्त बातें। और जो नाच देखता है सो है वो भी आदमी, और जो नाच देख रहा है वो भी इंसान है। तशरीह की जाने बातें हैं जी। तबले, मंजीरे, दायरे, सरंगियां गाते हुए जब, अच्छा ठीक है, मफहूम को छोड़ दीजिए। नजीर अकबर आबादी शेर में एक जहान आबाद करने के फन से आशना शायर हैं। वो कहते हैं कि जमाने में तबले, मंजीरे, दायरे, सरंगियां बज रही हैं, हर तरफ मौसीकी का शोर है, लोग लुत्फ हासिल कर रहे हैं। गाना गाने वाले भी आदमी हर तरफ नजर आ रहे हैं। नाचने वाली तवाइफ नाच कर लोगों को नचा रही है, पर सुनो उसका आवाज का जादू है जो सर चढ़ कर बोल रहा है। लोग साजों की धुन पर खुद को नाचना महसूस कर रहे हैं, खुद को नाचता महसूस कर रहे हैं। बाजार में हर तरफ खुशबू फैल चुकी है, गजरे और कलियों की खुशबू का असर हर जानदार पर हो रहा है। लोगों का एक जमे गफीर अजदहाम मचा है। जमे गफीर है अकेला कर लें। अच्छा जी, है खुशी अपनी वही जो कुछ खुशी है आपकी, है खुशी अपनी वही जो कुछ खुशी है आपकी, है वही मंजूर जो कुछ आपको मंजूर हो। मिर्जा बेग साहब का ये शेर है। शायर के मुताबिक खुशी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। साजगिरों की मौसीकी से जिंदगी जागती है। तवाइफ की आवाज और नाच से लोग झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। महफिल के लोग तो नाच ही रहे हैं। मौसीकी की आवाज जहां तक जा रही है, आवाज की लय पर नौजवानों के दिल धड़क रहे हैं। मजे की सी कैफियत ऐसी है कि हर कोई नाच रहा है, हर कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है। इस कैफियत में वो सब आदमी हैं जो तवाइफ और शायकीन की शक्ल में बेचैन होकर महफिल की जान बन रहे हैं, मगर जो नाच देख रहा है वो भी आदमी है। जब सब आदमी हैं तो फिर फर्क क्या रह जाता है। कर रहा हूं तुझे खुशी से बसर, जिंदगी तुझसे दाद चाहता हूं। कर रहा हूं तुझे खुशी से बसर, जिंदगी तुझसे दाद चाहता हूं। अंजुम सलीमी साहब का ये शेर है।
पेज नंबर है जी 46 और बंद नंबर 14। या आदमी ही लालो जवाहर है बेबहा, बेबहा बहुत ज्यादा, लालो जवाहर कीमती, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, और मिट्टी से भी बुरा इंसान ही है। काला भी आदमी है, जिसका रंग काला है वो भी इंसान होता है, और उल्टा है जूं तवा, जिस तरह उल्टा तवा होता है। गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, जो गोरे से बंदे होते हैं वो भी इंसान है, जिस तरह चांद का टुकड़ा होता है। बदशक्लो बदनुमा है, सो है वो भी आदमी, और जो बदशक्ल बदनुमा है वो भी इंसान है। बेबहा बहुत ज्यादा, लालो जवाहिर कीमती, हीरे जवाहर, बदशक्लो बदनुमा आ गया जी बुरी सूरत वाला, बदतर बदशक्ल, खाक मट्टी, तवा जिस पर रोटी पकाई जाती है। तशरीह की जाने आते हैं जी। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद ही में इंसान की अंदरूनी कैफियत के बारे में अपना तजर्बा पेश करते हुए कहते, इस बंद में ही को काट दीजिए। यहाँ आदमी इतनी वक़्त और कहीं आदमी कहीं, इसको कहीं कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर पे ये टाइप किया था ना टाइपर ने, तो बहुत सारी गलतियां आ जाती हैं। कि लालो जवाहर से भी बेबहा अनमोल होते हैं, जिनके दामन को निचोड़ें तो फरिश्ते वुजू करें। ऐसे कीमती लोगों से ये दुनिया आबाद है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अमाल और करतूतों की वजह से खाक से भी बदतर होते हैं। वो गुनाहों जुराइम में मुलव्वस होकर आदमी के नाम पर कलंक का टीका बन जाते हैं। इस जहान में ऐसे लोग भी आबाद हैं जिनके ज़ाहरी रंग तवे जैसा होता है। मट्टी का रंग रूप बनाए हुए हैं लोग, लेकिन दिलों में संग फैलाए हुए हैं लोग। कलीम अख्तर साहब का शेर है। शायर मजीद कहते हैं कि जो लोग नहायत काले होते हैं, कुछ लोग इतने गोरे होते हैं जैसे चांद होता है, यानी उनकी रंगत नहायत खूबसूरत होती है, लेकिन नेकी सच्चाई पाकीज़गी का मयार नहीं। नेकी और पाकीज़गी का मयार किरदार में मख्फी है। इसको में कर लीजिए, किरदार में मख्फी है, छुपा हुआ है। अच्छे किरदार वाले भी आदमी कहलाते हैं। किरदार वालों को भी आदमी कहा जाता है। काला आदमी हो या गोरा, अच्छा इंसान हो या बुरा, असल बात तो यह है कि सब ही आदमी हैं। बदशक्ल इंसान भी आदमी ही कहलाएगा, बदनुमा भी आदमी ही कहलाएगा। हर बात आदमी के रवैये और नेकी को अयां करती है। आदमी ये भी वो भी सारे हैं, नित नए रंग रूप धारे हैं। ठीक है जी, आमिर साहब का ये शेर है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पेज नंबर 47 है, बंद नंबर 15 है। एक आदमी है जिनके ये कुछ जर्क बर्क बड़ी मौजें, चमक दमक, रुपया उनके पाँव में सोने के फर्क हैं, यानी उनके पाँव में भी सोना, रुपया हर तरफ है उनके पास। झुमके तमाम गर्ब से ले ताबा शर्क हैं, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक वो अमीर खवातीन ने झुमके पहने हुए। कम ख्वाब शाल, ताश शाल, 2 शालों में घर गए, यानी बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं, और चीथड़ों लगा है सो है वो भी आदमी। अच्छा जी, कम ख्वाब, थोड़ा सोना, रुपए कीमती, रुपए सोना, ठीक है। शर्क मशरिक, जर्क बर्क रंग बिरंगे झुमके, कान का जेवर, शाल, गर्म चादर। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में भी अमीर गरीब के फर्क को बुनियाद बना रहे हैं, या नज़ीर अकबर आबादी के इस बंद में भी अमीर गरीब के फर्क को बुनियाद बनाया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिबास जर्क बर्क हैं, यानी चमकदार हैं, उनको अपनी इमारत पर बहुत गरूर है। सोना उनके पाँव की जीनत है, पाँव को नून काट दीजिए, रहता है। उनके कानों के जेवर मगरिब से लेकर मशरिक तक फैले होते हैं। जेवर मगरिब से लेकर मशरिक तक फैले होते हैं, यानी वो सरापा सोने में छुपे होते हैं। ये वो लोग हैं जो हर वक्त अपनी इमारत और पैसे के बलबूते पर दावा करते हैं। उनका कम सोना, शाल, 2 शाल, अच्छा ये मिसप्रिंटिंग है, यानी इस सब का मतलब है कीमती लिबास। ये जो है ना, कम ख्वाब, ताश शाल, 2 शाल, 2 शालों में गर्क हैं, ये सारा इसका मतलब है बहुत अमीर, मतलब पैसे वाले बंदे, महंगे कपड़े पहनने वाले। ये वो लोग हैं जो बज़ाहिर तो आदमी हैं मगर उनके अंदर इंसानियत नहीं, वो हर चीज को सोने में तोलते हैं। क्यों तेरगी पे तुमको गुमा चांदनी का है, आखिर ये रंग रूप कहाँ चांदनी का है। याकूब परवाज साहब का शेर है। शायर के मुताबिक अमीर गरीब का ये फर्क अज़ल से जारी सारी है। कुछ लोग सोने में खेलते हैं, कुछ लोग मट्टी होकर जिंदगी गुजार, कुछ लोग इसको कर लीजिए जी। ठीक है जी, अमीर लोग अमीराना लिबास जेब तन करते हैं, उनको मुकम्मल जेवर और सोने की सहूलत है, उनके कीमती झुमके उनको गुरूर बख्शते हैं। वो मशरिक और मगरिब जैसी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। उनका कम सोना, ताश, वो यानी वो थोड़ा सोते हैं या ज्यादा याशी करते हैं,
इस टाइप की वो कोई बात, मतलब आपकी अपनी अपनी इख्तरा किस तरह निकालते। कम सोना, ये पता नहीं उस वक्त जब मैंने लिखा तो किस मूड में बैठा हुआ था, लेकिन ठीक लिखा हुआ, ज़हन में रखें। ताश खेलना, शाल कीमती कंबलों में गर्क रहना उन्हें दुनिया से दूर कर देता है। दूसरी तरफ चित्रों में मलबूस लोग भी आदमी कहलाते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, दोनों एक साम आदमियों की है, गरीब और अमीर। शायद कहता है, गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकशी कर ली। आरिफ, इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, वन नंबर 16, पेज नंबर 48। एक ऐसे हैं कि जिनके बिछे हैं नए पलंग, किसी के पास नया पलंग है, किसी के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। फूलों की सेज उन पे चमकती है, ताजा रंग उन पे, फूलों की सेज जो है हर वक्त ताजा रंग चमक रही होती है। सोते हैं लिपटे छाती से माशूक शोखो शंग, अपनी माशूक की छाती से लिपट के मजे से सोते हैं। 100 तरह से ऐश के करते हैं रंग ढंग, मुख्तलिफ तरह से वो याशियां मारते हैं। और खाक में पड़ा है सो वो भी आदमी, और जो मट्टी में पड़ा हुआ है वो भी इंसान है। बिछे पड़े हैं, झमकती है चमकती है, शोखो शंग हसीन खूबसूरत, सेज बिस्तर, रंग ढंग तौर तरीके, खाक मट्टी। इस बंद में नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि ये तबकाती जंग अजल से जारी है। एक अमीर तबका है जो हर वक्त ऐशो निशात में डूबा रहता है, जिनके नीचे नए पलंग बिछे रहते हैं, उनकी सेज फूलों की चादरों से ढकी रहती है, जिससे खुशबुओं के काफले निकलते हैं। फूलों की ये ताज़ा और चमकती सेज ताज़ा रंगों और रूप के साथ हमाम वक्त महबूब के इंतजार में रहती है। इमारत के नशे में गुम शोखो शंग महबूब के साथ लिपटे हुए ये लोग भूखे अजाब से कब गुजरते हैं और 100 तरीकों से ऐशो निशात में डूबे रहते हैं। ये अजीब साकी महवश तेरे मैकदे का निज़ाम है, मैं मेरे जान निसारों की लिस्ट में जरा देख तेरा भी नाम है। शौक साहब का शेर है। अच्छा जी, मैं कदे को ठीक कर लीजिए, मैं कदे नहीं, मैं कदे, मीम ये काफ दाल बढ़िए दे। अच्छा जी, शायर इस तरह बयान करता है कि अमीर और फकीर का ये रंग ढंग सदियों से मुतवातर जमाने के साथ साथ सफर कर रहे हैं। अमीर ऐशो निशात में अपने रब को भी भूल जाता है और वो हर वक्त महबूब के बाजुओं में दम सादे बैठा रहता है, मगर गरीब शहर खाक में भी आसूदा हाल रहता है, हालांकि वो भी आदमी है जो सोने और फूलों की सेज पर लेटा है। दूसरी तरफ वो भी आदमी है जो तंगदस्ती और खाक में पड़ा है। ये तफरीक सदियों से जारी सारी है। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। ताइब साहब का शेर है जी, पेज नंबर है जी, क्या बात है जी, पेज नंबर 49 और वन नंबर 17। हैरान हूं यारो देखो तो ये क्या सवांग है, सवांग है पैराडॉक्स, इम्तियाज फर्क, और आदमी ही चोर है और आप ही थांग है, आप ही थांग है। चोर भी आदमी होता है और थानेदार भी आदमी होता है, और छीना छपटी और कहीं मांग तांग है, कहीं कोई मांग तांग के छीन के खा रहा है और कहीं कोई छीना छपटी से खा रहा है। देखा तो आदमी ही यहाँ मिसले रांग है, मिसले रांग नहीं, मिसल का मतलब होता है मिसाल, रांग का मतलब क्या होता है, मीठा सा, जो बड़ा कमजोर किस्म का होता है, यानी कमजोर भी आदमी होते हैं। और फौलाद से गड़ा है सो है वो भी आदमी, फौलाद होता है लोहा, और जो लोहे का बना हुआ सख्त मिजाज आदमी है वो भी इंसान है। अच्छा जी, सवांग का मतलब बहरूप, थांग का मतलब जहां चोर छुप जाएं, रांग का मतलब दांत, कमजोर दांत। नज़ीर अकबर आबादी अपने इस बंद में आदमी की फितरत के कई पहलू नुमाया कर रहे हैं कि मैं हैरान परेशान हूं कि इंसान ने कैसे कैसे रूप सवांग अपने ऊपर सजा लिए हैं कि हर तरह का किरदार खुद ही निभा रहा है। चोरी करता है तो आदमी चोर को पकड़ता है, तो आदमी, यानी दोनों तरफ आदमी ही हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में अपना किरदार निभा रहे हैं। कहीं ये वो लोग, कहीं वो लोगों से मालो दौलत छीन रहा है और कहीं वही आदमी लोगों के मेहनत समाजत के जरिए अपना रिस्क पूरा कर रहा है। अजीब तरह का वक्त है कि इंसान के कितने बहरूप हैं जो उसे निभाने पड़ रहे हैं। एक चेहरे पे दूजे का बहरूप सजा कर बैठे हैं, कैसे कैसे चेहरों पे ये रूप सजा कर बैठे हैं। वाहिद साहब का शेर है जी, शायर के मुताबिक इस दुनिया में अक्सर लोग किसी और रूप और किरदार के साथ मिलते हैं, उनके चेहरों के पीछे कितने चेहरे छुपे हैं किसी को पता नहीं। वैसे तो दिखाई देने वाला आदमी इंतहाई कमजोर और मिसले रांग है, ऐसी दात जो बहुत कमजोर होती है, मगर इसके दूसरी तरफ देखें तो वही आदमी फौलाद की शक्ल में भी मिलता है, वो भी आदमी है। यानी हर दो तरह के लोग सफा हस्ती पर मौजूद हैं। एक वो जो चोर भी, अच्छा मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, मैं एक दफा उससे मिल लूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मुझे मिल लो। वाह, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी प्यारी सी बेटी स्कूल से आई है। ये देखिए मेरी प्यारी बेटी इकरा, कैसी है बेटा?
स्कूल कैसा रहा आपका? अच्छा। वाओ, ये ए लेवल्स के सारे स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुनेंगे और इकरा को भी देखेंगे, ठीक है। अब्दुल्ला आप भी आ जाओ, आपसे भी मेरे सारे स्टूडेंट्स मिले। ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है, बहुत प्यारा बेटा, ये भी स्कूल नहीं जाता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक और मैं जी लेक्चर दोबारा रिज्यूम करता हूँ। अच्छा जी, शायर के मुताबिक इस दुनिया में अक्सर लोग किसी और रूप और किरदार के साथ मिलते हैं, उनके चेहरों के पीछे कितने चेहरे छुपे होते हैं किसी को पता नहीं। वैसे तो दिखाई देने वाला आदमी इंतहाई कमजोर और मिसले रांग है, ऐसी धात जो बहुत कमजोर होती है, मगर उसके दूसरी तरफ देखें तो वही आदमी फौलाद की शक्ल में भी मिलता है, वो भी आदमी है। यानी हर दो तरह के लोग सफा हस्ती पर मौजूद हैं। एक वो जो चोर भी खुद है और थानेदार भी खुद, छीना चपटी भी कर रहा है और फकीरों की तरह मांग भी रहा है। वैसे तो बहुत ही कमजोर आदमी भी है, दूसरी तरफ फौलाद नुमा आदमी भी नजर आता है। कल तक जिसको कहते थे कि राद नुमा, मैंने उसको देखा है फौलाद नुमा। जमान हनीफ साहिब का ये शेर है जी। वन नंबर 18 है, मरने पे आदमी कफन करते हैं तैयार। जब इंसान मर जाता है तो कफन भी इंसान तैयार करते हैं। नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, और उसको नहलाने धुलाने वाले भी आदमी होते हैं। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार, कलमा पढ़ के बढ़ते जा रहे होते हैं और जारो कतार रो रहे होते हैं, वो भी सब इंसान। यानी जो मर गया वो भी आदमी है और जो उसको उठा के लेके जा रहे हैं वो भी इंसान है। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, सब इंसान मुर्दे का कारोबार कर रहे होते हैं, और वो जो मर गया है वो भी आदमी, और जो मर चुका है वो भी इंसान है। नजीर अकबर आबादी अब इस बंद में फरमाते हैं कि ये दुनिया जिंदों और मुर्दों के लिए यकसा है। जिसने इस दुनिया में आना है उसने इस दुनिया से जाना है। आदमी सारी जिंदगी अपने दोस्तों में वक्त गुजारता है, हंसता मुस्कुराता है, मगर जब वो मर जाता है तो उसको नए सफर की तैयारी के लिए नए कपड़े भी पहनाए जाते हैं। उसे नहला धुलाया जाता है, सारी तैयारी के बाद उसे कांधों पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। पहले कब्रिस्तान आता है, फिर पानी बस्ती आती है, जाने कितनी कब्रों से होकर शम्मा हस्ती आती है। फरत एहसास आपका शेर है जी। शायर मजीद बयान करते हैं, फरत अब्बास है, एहसास नहीं है, अब्बास। अच्छा, शायर मजीद बयान करते हैं कि इंसान की मौत के बाद उसकी अगली सफर की तैयारी शुरू हो जाती है। जो लोग उसे कानों पर ले जा रहे होते हैं तो मुसलसल गिरिया भी कर रहे, गिरिया रोना, गिरिया भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग कलमा भी पढ़ते जाते हैं। ये सफर आखिरत की वो निशानी है जो हर एक हिस्से में आएगी। हालांकि मरने वाला भी आदमी है, ले जाने वाला भी आदमी है, इसके बावजूद मौत को भी कारोबार की शक्ल दे दी गई है। मुर्दे के साथ कारोबार किया जाता है, कफन बेचने वाला कारोबार कर रहा है, मुर्दे को नहलाने वाला बिजनेस कर रहा है, फूलों वाला भी कारोबार में मुलव्वस है, कब्र खोदने वाला भी पैसों की मांग करता है। आदमी होने के बावजूद ये लोग मुर्दे के साथ भी कारोबार कर रहे हैं। ये जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। समझने वाले के लिए ये काफी है कि मरने वाला भी आदमी है। जब हर आदमी ने मर जाना है तो फिर मुर्दे के साथ कारोबार किस लिए किया जाता है? मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है। आपके सब्र का और ज्यादा इम्तिहान नहीं लेते, आखिरी बंद है जी। इशराफ और कमीने से ले शाता वजीर, यानी आली नस्ब और कमीने से लेकर शाह, वो जो मिनिस्टर होता है, बादशाह वो जो किंग होता है, और वजीर और जो मिनिस्टर होता है, सारे इंसान हैं आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीर छोटा आदमी भी इंसान होता है, साहिब इज्जत भी इंसान होता है। यहाँ आदमी मुरीद है मुरीदी करने वाला, और आदमी और पीर भी इंसान है। अच्छा भी आदमी कहलाता है नजीर, अच्छे भी लोग इंसान ही होते हैं, और सब में जो बड़ा है बुरा है, बड़ा है नहीं, सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और जो बुरा है वो भी इंसान है। अशराफ आली नसब वाले, या आली नसब ठीक है। शाह बादशाह, हकीर कमतर, मुरीद मानने वाला, साहिब इज्जत मुअज़्ज़ज़ लोग, नजीर शायर का तखल्लुस बेमिसल। अच्छा जी, मतलब ये चौथे मिसरे में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तशरीह की जाने बातें हैं जी। नजीर अकबर आबादी इस आखिरी बंद में कहते हैं कि जमाने में आली नसब लोग जो कि शराफिया कहलाते हैं, उनके अलावा वो लोग जो फितरतन कमीने और बदफितरत हैं, वो लोग जो बादशाह हैं और अच्छे मनसब पर मुतमक्कन हैं, शाह के साथ वजीर भी आदमी हैं, वो लोग जो कि इज्जत और तौकीर के हकदार हैं, वो लोग जो कमतर और हकीर हैं वो भी आदमी हैं, वो पीर जो लोगों को वाज़ो नसीहत के जरिए समझाता है वो भी आदमी है, और उसके पहलू में बैठने वाले उसके मुरीद भी आदमी हैं। ये वो लोग हैं जो इस माशरे का हिस्सा हैं। हमें इस तरह के लोग हर तरफ नजर आते हैं, ये सब के सब आदमी हैं। अच्छा, ये शेर है, इसको छोड़ दीजिए।
मुरीद हरम कम से कम ये काम करें, मुरीद देरो हरम कम से कम ये काम करें, हदीस दर्द मोहब्बत का ज़ौक़ आम करें, ज़ौक़ आम करें। अमीन सलूनी साहब का शेर है, ये जो मौके की मुनासबत से उस वक्त मुझे शेर रिसर्च में आ रहे थे ना, वो लिखता गया। जो अच्छे शेर है मैं बार साथ साथ बताता जा रहा हूँ। शायर कहते हैं कि ज़माने में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो आदमी होने के बावजूद इस जहान में कोई ना कोई बहरूप निभा रहे हैं। वो लोग भी अच्छे हैं जो हकीर और बेनज़ीर हैं। असल बात यह है कि अगर बुरा बुराई के साथ मौजूद है तो वो भी आदमी ही कहलाता है। मुरीद अपने पीर के ज़ानुए तलम्मुज़ तय कर रहा है, ज़ानुए तलम्मुज़, ठीक है, तय कर रहा है। मैं देख रहा था कहीं इमला की गलती तो नहीं है। तो हकीकत में दोनों ही आदमी हैं। ए नज़ीर, अच्छा इंसान भी आदमी ही कहलाता है और सबसे बुरा है सो है वो भी आदमी। हर तरह का मुआशरे का शख्स आदमी के बहरू में मौजूद है। इसलिए तो यहाँ अभी अजनबी हूँ मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूँ मैं। बशीर बदर साहब, आप लोगों के लिए क्लैपिंग। अगर किसी को समझ आई है वो कमेंट में लिखते, किसी को समझ नहीं आई वो भी कमेंट में जरूर लिखे। और कीप दिस इन माइंड, इट्स 9th लेक्चर, नज़ीर अकबर आबादी भी खत्म हो चुका। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सर आप वो पहले लेक्चर आपने नज़ीर अकबर आबादी का क्यों नहीं शुरू किया, इस वजह से नहीं किया। और इकबाल क्यों नहीं पहले पढ़ाया, वो अभी लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 में आपको पता चलेगा कि इकबाल पहले क्यों नहीं पढ़ा। बच्चों पे थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर सुनेंगे तो सब कुछ आसान है। We will be right back, ladies and gentlemen. Hope so you enjoyed the lecture. अपने तमाम दोस्तों को भी बताएं कि ये लेक्चर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ये लेक्चर आपको A levels में स्टार दिलवा सकते हैं।